नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की यह कहानी एक युवक श्याम की है जो अपनी गलतियों के परिणामों का सामना करता है, लेकिन आत्मविचार और स्वीकृति के माध्यम से मजबूत होकर उभरता है। इस कहानी में सकारात्मक दृष्टिकोण, सहनशीलता और दूसरों की मदद की महत्वपूर्णता को उजागर किया गया है। श्याम का सफर हमें यह सिखाता है कि सफलता और असफलता व्यक्तिगत है और आत्मविश्वास और प्रेरणा के साथ कोई भी कठिनाई को पार कर सकता है। प्रत्येक कठिनाई को व्यक्तिगत विकास और सफलता की ओर कदम बढ़ाने का साधन बना सकता है। दोस्तों, गरीबी एक बहुत ही कठिन और दुखद चीज है। गरीबी में व्यक्ति बहुत कुछ महसूस करता है। उसकी भावनाएं दुख और दर्द से भरी होती हैं। उसे बहुत असहाय महसूस होता है। कई बार उसे लगता है कि उसकी कुछ करने की क्षमता नहीं है। उसके जीवन में कई समस्याएं होती हैं। गरीबी में जी रहे व्यक्ति कई सीमाओं में फंसा होता है। कई बार एक गरीब व्यक्ति को अपने परिवार को दिन में 2 वक्त की भोजन तक पहुंचाना मुश्किल होता है। चाहे उसके प्रति जो भी सुख हो, लेकिन वह सुख नहीं मिलता। वह उपलब्ध नहीं होता, जैसे कि कोई अनकही नियम या प्राकृतिक शक्ति है जो उसको धन नहीं आने दे रही है, या कुछ ऐसा है जिसके चलता व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है। वह अपने सपनों को पूरा करने में भी हार जाता है। परंतु इस संसार की माता हमें हमेशा आशा रखनी चाहिए कि कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि कहा जाता है कि जब मार्ग कठिन होता है तो आपकी सहिष्णुता और मेहनत आपकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। लेकिन अगर आप ऐसे ही खेल रहे हैं जहां आपकी हार निश्चित है, तो यदि आपको पता चलता है कि उस चीज और उस नियम का एक रास्ता है जिसके बारे में आपने सोचा है, और सोचा है कि सफलता और धन के बारे में, और आप उस रास्ते और उस नियम की जरूरत से वंचित हैं, तो हमारी सहिष्णुता और हमारे लाखों प्रयासों दोस्त, अगर हमें किसी खेल में जीतना है तो हमें उस खेल के नियमों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। उन नियमों को समझने के बाद ही हमें यह पता चलता है कि इन नियमों को अपने हित में कैसे उपयोग करना है। आज हम एक बौद्ध गठा के माध्यम से कुछ ऐसे नियमों को सीखेंगे। तो आइए आज की कहानी की शुरुआत बिना किसी विलंब के करें। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव मुक्तिपट में। वहां एक व्यक्ति श्याम अपनी गरीबी से बहुत परेशान था। श्याम का जीवन बहुत कठिन था। वह एक गरीब परिवार से था और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। वह रोजगार की तलाश में था, लेकिन उसको कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। उसका दिल बहुत ही उदास था और वह अपने जीवन से परेशान था। एक दिन श्याम ने गांव के बुद्ध मंदिर के पुजारी से मिला। पुजारी ने श्याम के दुख देखकर उसे पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या तुम्हारा जीवन इतना कठिन है? श्याम ने अपनी कहानी सुनाई और अपनी मुश्किलों का सामना कैसे कर रहा है। पुजारी ने कहा, श्याम, तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हें अपने जीवन को स्वीकार करना होगा और उसमें प्रतिबद्ध रहना होगा। पुजारी ने फिर श्याम को एक बौद्ध गट्ठा सुनाई। एक समय की बात है, बुद्ध गया का एक नागरिक था जिसका नाम धर्मपाल था। मोहन ने सुना था कि बुद्ध सत्य का प्रचार कर रहे हैं और वह उनसे मिलना चाहता था। एक दिन मोहन ने बुद्ध से मिलने का निर्णय किया और उनके शिष्य अंकित के साथ बुद्ध के पास पहुंचा। मोहन ने अपने सामंजस्यपूर्ण सवालों से बुद्ध का मनोबल गिराने का प्रयास किया, लेकिन बुद्ध ने शांति बनाए रखी और सबका समाधान करने के लिए उन्होंने उचित तरीके से जवाब दिया। बुद्ध ने उससे यह सवाल पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या धनपति हमेशा सुखी होता है? मोहन ने उत्तर दिया, हाँ, धनपति सुखी होता है क्योंकि उसके पास धन है और धन से ही सुख मिलता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गलत हो, धन से सुखी होना संभव नहीं है। बुद्ध ने मोहन से कहा, एक समय की बात है, एक धनपति अपने दोस्तों के साथ जंगल में शिकार करने गया। जंगल में उन्हें एक बुदेला देखा गया और वह उसे पकड़ने के लिए अपने दोस्तों के साथ बुदेले के पीछे दौड़ा। वे जंगल में दौड़ते रहे और बुदेले के पीछे पहुंचने के बाद वे उसे पकड़ लिया। उस धनपति ने बुदेले को खोला और देखा कि उसमें सिर्फ 1 ही रुपया था। वह धनपति थोड़ा दुखी हो गया क्योंकि उसने और बहुत सारे दोस्तों को भी जंगल में उस 1 रुपये के पीछे दौड़ा लिया था। तब उसके दोस्तों ने उसे पूछा, तू इतने धनी है, फिर तू इस 1 रुपये के पीछे इतनी देर से क्यों दौड़ रहा था? उस धनपति ने हंसते हुए कहा, मेरे पास 1 रुपया है, लेकिन उसे पाने के लिए मैंने अपनी सारी संपत्ति और दोस्त खो दिए हैं। मैंने सोचा था कि इस 1 रुपये से मेरा सुख बढ़ेगा, लेकिन अब मुझे यह एहसास हुआ है कि सुख सिर्फ धन में नहीं, बल्कि संबंधों, सेवा में
और अपने मन की शांति में है। बुद्ध ने मोहन से कहा, तुम्हें भी अपने जीवन को स्वीकार करना होगा। तुम्हें अपने दुखों को ध्यान में रखना बंद करना होगा और उन्हें पारित करने के लिए सकारात्मक रूप से काम करना होगा। संबंधों में सत्य, सहानुभूति और प्रेम बनाए रखो। श्याम ने इस गट्ठा को सुनकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव का निर्णय किया। उसने अपनी आत्मविश्वास बढ़ाया और अपने प्रयासों में कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका जीवन सुधरने लगा और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। उसने अच्छे कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को सार्थक बनाया और अपने आत्मविश्वास के बल पर नई ऊंचाइयों को छूने का सामर्थ्य प्राप्त किया। पुजारी ने उससे कहा, श्याम, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प करो। तुम्हें देखकर मुझे यह विश्वास है कि तुम अपने जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकोगे। श्याम ने धन्यवाद कहकर गांव को वापस लौटा और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करने लगा। उसने नए दृष्टिकोण, सकारात्मक सोच और मेहनत के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे उच्च स्थानों तक पहुंचा दिया और उसने अपने जीवन को सफलता से भर दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में समस्याएं तो आती रहती हैं, लेकिन हमें उनका सामना करना और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि सुख सिर्फ धन में ही नहीं है, बल्कि अच्छे संबंध, सेवा और आत्मशांति में भी है। इस प्रकार हम सभी मिलकर अपने जीवन को सफलता और सुख की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। सुनिए, इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ मानवीय धन ही काफी नहीं होता। धन से ज्यादा मूल्यवान होते हैं संबंध, सेवा और आत्मशांति। जब हम अपनी मेहनत के माध्यम से समृद्धि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो हमें सिर्फ आर्थिक सफलता ही नहीं मिलती, बल्कि हम अपनी आत्मा की भी समृद्धि महसूस करते हैं। श्याम की कहानी हमें यह बताती है कि जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो हम स्वयं को सुधारने का अवसर पाते हैं और नए दिशा साधने का संकल्प करते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले लोग हमेशा अग्रसर होते हैं, चाहे उनके पास धन हो या नहीं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अपने सपनों की प्राप्ति के लिए समर्पण और आत्मविश्वास का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम सही मार्ग पर चलते हैं और सकारात्मक सोच रखते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारा जीवन हमारी सोच और क्रियाओं पर निर्भर करता है। हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास से युक्त रहना चाहिए। तो यदि आप भी अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करना चाहते हैं, तो प्रकाश की तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ सकारात्मक दृष्टिकोण रखने का प्रयास करें। आप भी अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं और अपने जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो से कुछ मूल्यवान सीख मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।